हेलो बच्चों, वेलकम टू द गुरुकुल एजुकेशनल हब। आई एम वैभव और आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। और उसी में आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए बच्चों, आप इस सीरीज में काफी चीजें पढ़ चुके हैं, पावर शेयरिंग पढ़ चुके हैं, अच्छा डेमोक्रेसी के बारे में भी समझ चुके हैं। तो अब हमको ये पता होना चाहिए कि भाई उस डेमोक्रेसी से हमें आउटकम क्या मिला। क्या वो डेमोक्रेसी अच्छी है, क्या वो बेकार है, अगर अच्छी है तो क्यों है, बेकार है तो उसमें कमी क्या है, उसको कैसे सुधारेंगे, वही आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो देखिए, इसको हम स्टार्ट करते हैं एक लाइन से। अंडरस्टैंडिंग व्हाट डेमोक्रेसी एक्चुअली डिलीवर्स टू सिटीजन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम एंड डिग्निटी। यानी इतनी चीजें जो हमारी डेमोक्रेसी है वो हमको प्रोवाइड कर रही है। क्या प्रोवाइड कर रही है वो हमें? क्वालिटी ऑफ लाइफ दे रही है, इक्वालिटी दे रही है, जस्टिस दे रही है, फ्रीडम दे रही है, डिग्निटी दे रही है। अच्छा, इन सब चीजों से हमें क्या हो रहा है? इससे हमारी लाइफ बेटर हो रही है। अच्छा, और इसमें अगर कोई कमी है या इन वर्ड्स के जो मतलब है उनको भी हम एक एक करके समझेंगे कि भाई हमें क्या मिल रहा है और अभी क्या और करने की जरूरत है। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि डेमोक्रेसी से हमें क्या क्या मिला। अब अच्छा, डेमोक्रेसी से जो भी सब हमें मिला है, अब उसमें आप एक चीज और समझिए कि उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या मिला है, एग्जैक्टली क्या मिला है। तो देखिए, पहला पॉइंट था इक्वल इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी जो हमारी लाइफ की क्वालिटी है वो बढ़ी है। क्वालिटी कैसे बढ़ी है ये देखते हैं। तो डेमोक्रेसी एम्स टू इनहेंस लिविंग, यानी आपकी जो लिविंग कंडीशन है उसको इनहेंस किया गया है। इनहेंस कैसे किया है वो हम आगे अपनी स्लाइड्स में समझेंगे। और इनहेंस कैसे किया है अभी आप इतना समझ लिए कि अधिकार दिए गए हैं, फ्रीडम दी गई है, इक्वालिटी दी गई है, जिससे हमारी जो लाइफ है वो क्या हुई है, वो इनहेंस हुई है। अच्छा, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोवाइड बेसिक नीड्स। अच्छा, हमने लाइफ के स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड भी किया है प्लस बेसिक नीड्स का भी ध्यान दिया है, ये दोनों ही काम करे हैं। अच्छा, और क्या किया है? और क्या हमने इंश्योर इक्वालिटी एंड जस्टिस, यानी हर इंसान तक हमने इक्वल इक्वल पावर पहुंचाई है, इक्वालिटी दी है, उसको जस्टिस दी है। अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉपर न्याय दिया जाता है हमारे सिस्टम में, ये किया है हमने। सिटीजन एक्सपेक्ट फेयर ट्रीटमेंट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि हमने बिल्कुल सारी चीजों को फेयर रखा है। ऐसे नहीं कि भाई इसने हमारा पेन ले लिया, इसने हमारी कॉपी ले ली, जो आप क्लासेस में देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबको एकदम इक्वालिटी से देखा गया, जस्टिस से देखा गया है। जो गड़बड़ करेगा उसको बिल्कुल पनिशमेंट दी जाएगी, और पनिशमेंट कौन देगा? जुडिशरी देगी। अच्छा, और क्या मिला है हमको? तो प्रोवाइड फ्रीडम एंड डिग्निटी, यानी लोगों को आजादी दी है कि भाई नहीं मैंने पढ़ने का तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पढ़ना है, आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, है ना। अब इसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे, बट फिलहाल आप चैप्टर पे आइए। एंड डिग्निटी, डिग्निटी बहुत जरूरी है भाई। हर इंसान की इज्जत है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में क्या है? हर इंसान की इज्जत है, रिस्पेक्ट है। डिग्निटी का मतलब क्या है यहाँ पे? रिस्पेक्ट। अच्छा, और इसको समझते हैं। तो इंडिविजुअल राइट्स एंड ह्यूमन डिग्निटी आर कोर टू द डेमोक्रेसी, यानी ये हमारी डेमोक्रेसी का कोर है कि अगर आप डेमोक्रेसी दे रहे हैं तो भाई हर इंडिविजुअल तक राइट्स पहुंचेंगे, उस तक फ्रीडम पहुंचेगी, उस तक इक्वालिटी पहुंचेगी, उस तक डिग्निटी पहुंचेगी। आइए आपको ये बात समझ में। अभी और देखते हैं हमें और क्या हुआ है भाई इससे। तो देखिए, अब आप ये समझिए कि इतना तो सब हमने पढ़ा कि भाई इतना उसको देना चाहिए, है ना। अभी इसको और कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स, हमें हमारी जो डेमोक्रेसी है उससे क्या एक्सपेक्टेशंस है उनको आइए हम समझते हैं। तो भाई आपकी भी देखिए बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होंगी, आपके घर वालों की भी आपसे होंगी कि अच्छे नंबर कैसे लाएं, क्या करें, पढ़ाई कैसे करें। टीचर से आपकी एक्सपेक्टेशन है, टीचर्स की आपसे एक्सपेक्टेशन है। तो डेमोक्रेसी से हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले है कि डेमोक्रेसी अकाउंटेबल होनी चाहिए। अच्छा, अकाउंटेबल का मतलब है जवाबदेही, यानी आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको आंसर करना पड़ेगा। जैसे क्लास में आपके टीचर आपसे क्वेश्चन करते हैं तो आप आंसर देते हैं कि नहीं देते? बिल्कुल ऐसे ही जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसी होगी? अकाउंटेबल होगी। अच्छा, और कैसी होगी? रिस्पॉन्सिव होगी। रिस्पॉन्सिव का मतलब है अगर आप कोई भी काम करेंगे तो आपकी गवर्नमेंट आपको उस पर रिस्पॉन्स देगी, है ना। दोनों चीजों में स्लाइटली अंतर है जिसको अभी हम आगे देखेंगे भी। अच्छा, और क्या करेगी? और जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी। लेजिटिमेट होने का मतलब है कि एक बार उसने कोई काम बोला है तो फिर उस काम को वो करेगी, एक बार उसने कमिटमेंट कर दी तो फिर वो उस काम को करेगी, है ना। द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन होगा, हर चीज में ट्रांसपेरेंसी होगी। ये सारी चीजें गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करने वाली है। आपको ये समझ में आ रहा होगा? हो सकता है आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो, बट मैं बोल रहा हूं उससे आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी ध्यान देगी और डेवलपमेंट पे भी ध्यान देगी। भाई देश में डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। डेमोक्रेटिक सिस्टम शुड प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस। सस्टेनेबल का मतलब है भाई ऐसी एक ऐसा डेवलपमेंट जो आगे तक सस्टेन करे,
है ना, दैट बेनिफिट ऑल सिटीजन। अच्छा, उसके अलावा क्या करेगी, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, यानी इनइक्वालिटी को डाउन करेगी, पॉवर्टी को डाउन करेगी, और क्या करेगी, और देखते हैं, डेमोक्रेसी मस्ट वर्क टुवर्ड्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटी, यानी सारी चीजों को वो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जिससे कि भाई कोई प्रॉब्लम ना हो। और क्या करेगी, देखते हैं स्टूडेंट्स को, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, यानी कि भाई जितनी भी, देखिए ये बात मैंने आपको काफी बार बताई कि एकोमोडेशन वर्ड का मतलब क्या है, कि डाइवर्सिटी होने के बाद भी सभी को जोड़ के रखना एकोमोडेशन है। तो उसी डाइवर्सिटी को, और कैसी डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी का वो एकोमोडेशन करेगी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी शुड रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट डाइवर्स कल्चर, रिलीजन, आइडेंटिटी, है ना। इसको अभी आगे भी समझेंगे और किस बेस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी इसमें इतना है कि भाई इस सोशल डाइवर्सिटी को वो एकोमोडेट करके रखेगी, है ना स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, यानी जो सिटीजन्स है उनको डिग्निटी दी जाएगी, प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जाएगी, प्लस उनको फ्रीडम दी जाएगी। आजाद है भाई वो, जब उनका मन करेगा तब सोएंगे, जब उनका मन करेगा तब खाएंगे, जब मन करेगा तब पढ़ेंगे, और पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और क्या इसमें, द अल्टीमेट गोल इंश्योरिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इक्वल स्टेटस फॉर ऑल इंडिविजुअल, यानी सभी लोगों को क्या दी जाएगी, क्या दी जाएगी, तो एकदम इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, यानी जितनी चीजें बट रही हैं वो सब में भाई बराबर बराबर बटेंगी, है ना। आपको ये बात समझ में आई होगी। और देखते हैं इस चैप्टर में, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था जैसा कि भाई हमें दो वर्ड्स को थोड़ा डिटेल में समझना है, जो कि हमारे अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव, क्योंकि देखिए ज्यादातर स्टूडेंट्स को इनके बीच में अंतर समझ में नहीं आता है, तो वही अंतर यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले है अकाउंटेबल का मीनिंग क्या है, तो देखिए गवर्नमेंट आंसर टू पीपल, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसने अगर कोई भी काम किया है तो उसका वो लोगों को क्या करेगी, आंसर देगी कि भाई ये काम क्यों किया, लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए और क्या पॉइंट है, लीडर्स कैन बी क्वेश्चन क्रिटिसाइज एंड रिमूव, यानी जो लीडर्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, और उनको रिमूव भी किया जा सकता है, उनको हटा भी सकते हैं, है ना भाई। अच्छा, और क्या, रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर कराए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि कोई धोखाधड़ी होगी, किसी की वोट खरीद ली, किसी का कुछ कर लिया, ये सब नहीं होगा। उसके बाद है रूल ऑफ लॉ एंड ट्रांसपेरेंसी, भाई सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट होगा, आर पार होगा, है ना, सब आपको समझ में आएगा, सिस्टम समझ में आएगा, सारी चीजें होंगी, ऐसे करके आपका रहेगा। अच्छा, ऑपोजिशन पार्टी एंड मीडिया स्क्रूटनी, ऑपोजिशन पार्टी वाले क्रिटिसाइज करेंगे, आपने एक वर्ड पढ़ा क्रिटिसाइज, तो क्रिटिसाइज कौन करेगा, ऑपोजिशन पार्टी वाले करेंगे, और कौन करेगा, मीडिया स्क्रूटनी, यानी मीडिया उस चीज में हेल्प करेगा, है ना। अच्छा, एक बात और, अभी आपने सारे पॉइंट्स किसके समझे, आपने समझे अकाउंटेबिलिटी के, अब आपको समझना है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट क्या है ना, रिस्पॉन्सिव क्या है, तो उसको देखते हैं। तो देखिए, लिसन टू पब्लिक नीड्स, यानी पब्लिक नीड्स के बारे में वो सुनेगी, उस पर रिस्पॉन्स देगी। सॉल्व सिटीजन्स प्रॉब्लम, लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको वो क्या करेगी, सॉल्व करेगी, ऐसे आंख कान मुंह बंद करके नहीं बैठी रहेगी, उसको सॉल्व करेगी। और क्या करेगी, और देखते हैं, चेंजेस पॉलिसीज व्हेन डिमांडेड, जब भी जरूरत है तो भाई पॉलिसीज को चेंज किया जाएगा, जैसा कि भगवान कृष्ण ने ही बोला है कि समय के साथ धर्म परिवर्तन कर लेता है अपने में, ऐसे यहाँ पे भी भाई कोई पॉलिसी गलत है तो उसमें चेंज किया जाएगा। और क्या है, मोर रिस्पॉन्सिव देन डिक्टेटरशिप, जैसे भाई डिक्टेटरशिप है वो तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती, आपने देखा होगा अभी कौन सी कंट्री डिक्टेटरशिप है, नॉर्थ कोरिया, कैसे उनकी चीजें हैं कि अगर कोई चीज नहीं पसंद आ रही उनको मार दो, किसी की कुछ मत सुनो, मार दो सबको, है ना। डिसीजन मेकिंग मे बी स्लो ड्यू टू डिबेट्स, अच्छा ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा बनेगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि भाई डिसीजन मेकिंग डिले हो सकती है। अब डिसीजन लेना तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डिसीजन ही डिले हो रहे हैं तो बहुत एक गड़बड़ वाली बात है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एंड में तो आप एक सही डिसीजन ले रहे हैं और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना। अभी देखते हैं और क्या, देखिए तो आपको मतलब ये समझ में आया, आगे बढ़ने से पहले एक बार और रिवाइज करा दूं, ये हमने सीखा अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट के बीच में क्या अंतर है ना, यानी अकाउंटिव होने का मतलब क्या है और रिस्पॉन्सिव होने का मतलब क्या है, हमारी गवर्नमेंट तो दोनों है। अच्छा, इसी के साथ आपने एक वर्ड और पढ़ा था जो था लेजिटिमेट, तो लेजिटिमेट मतलब है कि जो भी भाई एक बार कमिटमेंट कर दी गई है, जो बात बोल दी गई है उसको पूरा करेंगे। आपने भी घर वालों से कमिटमेंट करी होगी कि भाई 90% लाएंगे, उसके अबव लाएंगे, तो वो काम आपको पूरा करके दिखाना है, और उसकी हेल्प करने के लिए तो हम हैं आपके साथ। चलिए फिलहाल चैप्टर को देखते हैं। अच्छा, एक लाइन रह गई यहाँ पे, डेमोक्रेसी इंश्योर अकाउंटेबिलिटी थ्रू इंस्टीट्यूशनल चेक्स,
इस बात को समझिए, यानी डेमोक्रेसी ने बोल तो दिया कि भाई अकाउंटेबिलिटी होगी, लेकिन आप उसको चेक कैसे करेंगे कि भाई अकाउंटेबिलिटी है। तो उसको चेक करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, अलग अलग गवर्नमेंट की बॉडीज बनाई गई हैं जो उस चीज को वो क्या करेंगी, वो चेक करेंगी। तो अभी इस चैप्टर में बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा, इसमें आप ये समझिए, जैसे दो टाइप की जगह है, एक जगह पे डेमोक्रेसी है, एक जगह पे डिक्टेटरशिप है। एक जगह पे तानाशाही चल रही है ना, मशरूम कट वाले लोग घूम रहे हैं, और एक जगह पे चल रही है भाई एकदम डेमोक्रेसी चल रही है। अब उन दोनों में अंतर क्या हो सकता है? देखिए, ये अंतर हो सकता है कि हो सकता है आपकी जो डिक्टेटरशिप वाली जो रूल है, वहां पे लोग पैसा ज्यादा कमा रहे हो, लेकिन क्या वो अच्छा होगा? अच्छा होगा नहीं होगा, वो इन स्लाइड के थ्रू समझते हैं। देखते हैं वहां पे क्या क्या होगा। तो देखिए, डज डेमोक्रेसी इंश्योर फास्टर ग्रोथ? स्टडी शो मॉडरेट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द डेमोक्रेसी वर्सेस फास्टर ग्रोथ इन द डिक्टेटरशिप, बट डेमोक्रेसी प्रायोरिटाइज इक्वालिटी ऑफ लाइफ ओवर रॉ ग्रोथ फिगर्स। यानी ये बता रहा है कि भाई पैसा भले ही, इकोनॉमिक ग्रोथ भले ही ज्यादा है कहां पे, डिक्टेटरशिप पे, बट आपकी डेमोक्रेसी और चीजों में बहुत अच्छी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ वहां पे इतनी ज्यादा भी कम नहीं है, प्लस वो आपको सारे अधिकार भी दे रही है, तो ज्यादा अच्छी हुई। अच्छा, और समझिए डिक्टेटरशिप में जैसे क्या मिल रहा है, आप ये देखिए एक बार, फिर आप डिसीजन लीजिएगा कि कौन सी वाली अच्छी है। तो देखिए, फास्टर ग्रोथ रेट्स, यानी जो ग्रोथ रेट है वो आपकी हाई है भाई, और बाकी अगर डेमोक्रेसी में देखोगे तो कम है। उसके अलावा फोकस ऑन नंबर, यानी ये फोकस करते हैं नंबर पे कि भाई सारा काम पूरा होना चाहिए। जैसे अभी एक देश में क्या हुआ कि वोटिंग करवाई गई, और जो लोग वोट देने नहीं आए तो उन्होंने क्या करा कि भाई 100% वोटिंग होनी चाहिए। तो जो लोग वोट देने नहीं आए उनको गोली मार दी, उनको मार दिया गया। अब मार दिया तो वोटिंग 100% हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। अब मैं कौन से देश की बात कर रहा हूं, अब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ये बात। इसके बाद है लेक ऑफ फ्रीडम, यानी यहाँ पे फ्रीडम नहीं है, आजादी नहीं है, जो आप कुछ भी बोलते हैं कि अभी मन नहीं है मेरा पढ़ने का और काम चल जाता है, यहाँ पे नहीं चलेगा, है ना। इसके बाद है लिमिटेड वेलफेयर, यानी जो देश के लोगों के लिए वेलफेयर की स्कीम है, वो कोई स्कीम नहीं लाई जा रही है, उसके बारे में सोचा भी नहीं जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है। अच्छा, वही अगर डेमोक्रेसी को देखें तो डेमोक्रेसी में क्या मिल रहा है हमें? तो देखिए, मॉडरेट सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी कि जो ग्रोथ है वो मॉडरेट चल रही है, ना बहुत ज्यादा हाई है ना बहुत ज्यादा लो है, आराम से चल रही है। अच्छा, इसमें और क्या, क्वालिटी ऑफ लाइफ फोकस, यानी हम क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, कितनी अच्छी से अच्छी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है, इस चीज पे फोकस कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, एजुकेशनल एक्सेस, यानी लोगों के पास भाई एजुकेशन कितनी पहुंच पा रही है और कितनी बेटर वे में पहुंच पा रही है, कितनी अच्छी पहुंच पा रही है, इस चीज पे फोकस कर रहे हैं। उसके अलावा हम किस पे फोकस कर रहे हैं, हेल्थ केयर एंड सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी मतलब सोसाइटी में कितनी सिक्योरिटी है, कोई और सोसाइटी आपको परेशान तो नहीं कर रही है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं कर रही है, कोई आपके अधिकारों को तो नहीं छीन रही है, ये सारी चीजें देखते हैं। हेल्थ केयर पे फोकस करते हैं, है ना, हेल्थ केयर को देखते हैं। तो ये आपके पास दो मोटे मोटे पॉइंट थे कि भाई डिक्टेटरशिप में क्या हो रहा है और डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है। भले ही वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी ज्यादा है, स्लाइटली ज्यादा है, बट अच्छी आपके लिए कौन सी है, डेमोक्रेसी है। आप अपनी बात रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद देखते हैं रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, डज डेमोक्रेसी रिमूव इनइक्वालिटी। देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, डेमोक्रेसी की एक जो सबसे बड़ी कमी है वो आपको आज पता चलेगी कि डेमोक्रेसी की जो सबसे बड़ी कमी है वो क्या है, कि किस टाइप की इक्वालिटी को, इनइक्वालिटी को वो खत्म नहीं कर पाती है, ये आपको समझना है। तो देखिए, द रियलिटी ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, हाँ, तो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर एग्जिस्ट इन द डेमोक्रेसी, यानी कि भाई रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो आपको देखने को मिलता है इवन डेमोक्रेसी में भी। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक सेक्टर में ये बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। अच्छा, कौन सा काम कर पा रही है वो भी देखेंगे भी हम। स्मॉल परसेंटेज कंट्रोल्स लार्ज वेल्थ, यानी देश का जो सबसे ज्यादा पैसा है वो कुछ परसेंटेज लोगों के पास ही है, बाकी सबके पास नहीं है। इसके बाद है अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, यानी जो एजुकेशन का एक्सेस है, कुछ लोगों के पास तो बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत कुछ है, लेकिन वहां पे कितने ही लोग जा पा रहे हैं, कोई फीस की वजह से, कोई टफ कंपटीशन की वजह से, तो ये हमें समझना होगा। उसके अलावा अनइक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज, अगर आप एक अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप बिजनेस में आपके पास हजारों अपॉर्चुनिटी है ना, काफी चीजें अच्छी, आपने एजुकेशन गेन कर ली तो जॉब सेक्टर में भी आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर पाए तो आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है ना। और क्या है, हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज प्री परसिस्ट, यानी जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज चला गया, यानी जो लोग कुछ पहले से डेवलप है उनका उनके ऊपर जो थोड़ा एडवांटेज है वो उनको मिलेगा ही मिलेगा, ये चीज बता रहा है ना। और जिसके पास डिसएडवांटेज है हिस्टोरिकली, उसको भाई उस डिसएडवांटेज वाले रास्ते से गुजरना ही होगा, है ना। और देखते हैं डेमोक्रेसी रिस्पॉन्स टू द पॉवर्टी,
अच्छा ये तो थी कुछ नेगेटिव बात है। अब देखते हैं भाई डेमोक्रेसी ने कुछ पॉजिटिव भी तो करा होगा। तो देखिए वेलफेयर स्कीम एंड सेफ्टी नेट्स, यानी वेलफेयर स्कीम बनाई गई है लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, काफी सारी चीजें बनाई गई हैं, ये सब होता है। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल प्रोग्राम, यानी लोगों को एम्प्लॉयमेंट के तरीके दिए गए हैं। पीएमकेवीवाई हमारी एक योजना थी, आपको पता होगा, जिसमें लोगों को पढ़ाया जा रहा था, एक स्किल दी जा रही थी, इससे वो थोड़ी बहुत अर्निंग जनरेट कर सकते हैं 2-3 महीने के कोर्स में ही। अच्छा सब्सिडीज एंड रिजर्वेशन पॉलिसीज, यानी किसी काम के ऊपर आपको सब्सिडी दे दी है ना, कुछ पैसे आपके, जैसे गैस सिलेंडर में होता था कि इतने का आपने खरीदा और बाकी बचे कुछ पैसे आपके पास लौट आए, ये चीज थी। और रिजर्वेशन, रिजर्वेशन सबको पता ही है रिजर्वेशन क्या होता है। अच्छा इसके अलावा क्या है, हाउएवर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इज क्रूशियल। देखिए भले ही हम इतनी सारी चीजें अच्छी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन आप एक बात समझिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से नहीं किया गया है, फिर ये जितनी भी चीजें हैं तो वो किसी काम की नहीं है। अच्छा एक बात और, डेमोक्रेसी अलोन कांट रिमूव पॉवर्टी विदाउट एग्जीक्यूशन, यानी कि अगर आप किसी चीज का एग्जीक्यूशन ही नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी हो या फिर कोई भी चीज हो तो वो अच्छे से काम नहीं करेगी, है ना। तो आपको ये समझ में आया कि भाई डेमोक्रेसी जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसमें कितना काम कर पा रही है और कितना काम नहीं कर पा रही है। अभी चलते हैं स्टूडेंट्स आगे, तो हम देखते हैं एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, यानी कि भाई सोशल डाइवर्सिटी को कैसे उसने जोड़ के रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि आपके देश में जो डाइवर्सिटी है वो किन किन रीजन्स की वजह से, ये समझना है आपको। हाँ तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा था टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। तो देखिए आपके यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो किन रीजन से है, रिलीजन की वजह से है, अलग अलग धर्मों के लोग हैं तो डाइवर्सिटी है। अलग अलग लैंग्वेजेस लोग बोलते हैं तो उसकी वजह से भी डाइवर्सिटी है। अलग अलग कास्ट एग्जिस्ट कर रही हैं और कास्ट वाली डाइवर्सिटी है, जो इनइक्वालिटी है वो तो काफी पुरानी है हमारे यहाँ। इसके अलावा कल्चर है। अच्छा आप कहेंगे कल्चर कैसे है, तो देखिए जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया था तो वो लैंग्वेज के बेस पे नहीं किया, वो अलग किया गया था कल्चर के बेस पे, है ना। आपको ये समझ आया। इसके अलावा आप देखिए हाउ डेमोक्रेसी हैंडल्स इट, यानी डेमोक्रेसी इसको सॉल्व करने के लिए कर क्या रही है। तो देखिए अलाउ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यानी भाई आपको भी अधिकार है, आपको भी अधिकार है, दोनों की बात सुनी जा रही है तो आप शांति से ही तो रहेंगे, अब लड़ाई तो नहीं करेंगे, दोनों की बात सुनी जा रही है तो। लड़ाई कब होगी, जब एक की सुनी जा रही है और एक की नहीं सुनी जा रही है। अच्छा उसके अलावा एनकरेज नेगोशिएशन, यानी आप नेगोशिएशन कर सकते हैं, भाई आपकी लड़ाई हो भी गई, कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई हो गई, लेकिन आप आपस में बात कीजिए, आराम से बैठ के बात करिए, है ना। और आजकल तो इतनी सारी चीजें, कॉल पे बात करिए, वीडियो कॉल पे बात करिए, कहीं भी बात करिए, पर बात करिए, नेगोशिएट करिए कि भाई आपकी परेशानी ये है, ये मैं सुनूंगा, मैं सॉल्व करूंगा, मेरी परेशानी आपसे ये है, आप वो सुनिए और उसको सॉल्व कीजिए। डेमोक्रेसी ये प्रोवाइड कर रही है। अच्छा उसके अलावा क्या है, प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट्स, यानी माइनॉरिटी के अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है उनको रिजर्वेशन के थ्रू, सब्सिडीज के थ्रू, अभी मैंने आपको बताया भी था। इसके अलावा रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट थ्रू डायलॉग, यानी डायलॉग के थ्रू आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, डायलॉग के थ्रू बात करके ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए इतनी चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है डेमोक्रेसी से। तो डेमोक्रेसी अब तक कैसी लग रही है आपको, अच्छी लग रही होगी, उसके आउटकम्स हैं, कुछ बुराइयां भी थी वो भी डिस्कस करी हमने। अच्छा बेनिफिट क्या है इससे, तो रिड्यूस सोशल वायलेंस, यानी किसी भी तरह की भाई कोई लड़ाई झगड़ा में देखने को नहीं मिलेगा अगर आपकी बात सुन ली जाएगी। आप दूसरे वाले को क्यों पीटोगे भाई, तभी तो पीटोगे जब आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, और सुन ली जाएगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके भाई ने आपके घर पे केक आया, आपका भाई पूरा खा गया तो लड़ाई होगी, और उसने आपको दे दिया आधा तो फिर कोई लड़ाई नहीं होगी। अच्छा इसके अलावा क्या है, प्रिवेंट फोर्स एसिमिलेशन, यानी किसी को भी भाई फोर्सफुली काम नहीं करवाया जाएगा, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं करी जाएगी किसी के लिए। मेंटेन सोशल हार्मनी, यानी देश में जो हार्मनी है उसको हम बचा के रखेंगे, वहां पे कोई प्रॉब्लम दिक्कत किसी को नहीं देंगे। इसके बाद है रिस्पेक्ट इंडिविजुअल आइडेंटिटी, यानी लोगों की जो आइडेंटिटी है, लोग जिस पहचान को लेके जी रहे हैं उनसे वो छीनी नहीं जाएगी, वो उसी पहचान में जिए, आराम से रहे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डेमोक्रेसी रिड्यूसेस चांसेस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, यानी डेमोक्रेसी से सोशल कॉन्फ्लिक्ट के चांस खत्म हो जाते हैं और वायलेंस के चांस पूरे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सबकी बात सुनी जा रही है। ऑब्वियस बात है भाई, आप क्यों लड़ेंगे जब आपकी बात सुनी जा रही है तो। अच्छा इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, यानी लोगों को हम डिग्निटी और फ्रीडम दे कैसे रहे हैं। अच्छा अभी मैंने आपको एक बात और बताई थी कि डिग्निटी और फ्रीडम एकदम कोर प्रिंसिपल है, और किसके कोर प्रिंसिपल है वो, तो वो है डेमोक्रेसी के। तो देखिए पहला है इक्वेलिटी एंड जस्टिस, यानी हम लोगों को क्या दे रहे हैं, इक्वेलिटी दे रहे हैं और जस्टिस दे रहे हैं। अब कैसे दे रहे हैं वो बात ध्यान से सुनिएगा। इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ,
यानी इक्वेलिटी बिफोर लॉ। अब बचपन से सुनते आ रहे होगे, वही बात है कि भाई सबसे पहले तो इक्वेलिटी होगी, समानता होगी, लॉस तो बाद में आएंगे। उसके अलावा लीगल इक्वेलिटी फॉर ऑल सिटीजन, यानी लीगल इक्वेलिटी भी होगी, है ना भाई। कोई आपको परेशान नहीं करेगा, और परेशान करेगा तो उसके लिए लॉ होगा, इसी को लीगल इक्वेलिटी बोलते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं किया जाएगा, किया जाएगा तो उसके लिए काफी सारे लॉज हैं। अच्छा, क्या विमेन्स के लिए कुछ काम किया है डेमोक्रेसी ने? तो बिल्कुल किया है। इंप्रूव स्टेटस ऑफ विमेन, यानी विमेन्स का जो स्टेटस है उसको इंप्रूव किया गया है। अच्छा, इंप्रूव कैसे किया है? तो लीगल इक्वेलिटी से, भाई उनको राइट दिए गए, उनको पावर दी गई, तो स्टेटस इंप्रूव हुआ, स्टेटस इंप्रूव हुआ तो फिर उनकी स्थिति सुधरी, है ना। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि उनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दिया गया, जिससे क्या हुआ, उनका और मेन के बीच का जो गैप था वो कम हुआ, दोनों के पास पावर आई, है ना। मेन पे तो पहले से भी थी, विमेन्स पे आई। अच्छा, उसके अलावा क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हो, आपको हाँ हूं करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बात अच्छे से रखिए। फ्रीडम ऑफ थॉट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप बोल सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं आप, है ना। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ, किसी भी तरह के आप जो भी करना, आपको कोई भी धार्मिक प्रैक्टिस करनी है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, आपको कोई धर्म नहीं मानना, कोई धर्म मत मानिए, सारे मानने हैं सारे मान लीजिए, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अच्छा, राइट टू इंफॉर्मेशन है, आपने एक एक्ट सुना होगा, आरटीआई एक्ट आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसके थ्रू क्या किया गया था, आपको ये कंपलसरी किया गया था कि जितनी भी ये चीजें चल रही हैं ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। जैसे गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ बनाया, उसकी पूरी पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। अच्छा, और क्या किया है? माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे अधिकार बनाए गए हैं, लोगों को दिए गए हैं। राइट्स टू माइनॉरिटी, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज प्रोटेक्टेड, यानी उनको सारे अधिकार प्रोवाइड करे। डेमोक्रेटिक स्पेस टू रेज इशू, यानी वो अपनी बात रख सकते हैं, इतना प्लेटफॉर्म भी उनको प्रोवाइड किया गया है। और क्या है? पीसफुल करेक्शन पॉसिबल, यानी पीसफुली वो अपनी बात को रिजॉल्व कर सके, कोई लड़ाई दंगा ना हो इतनी भी चीजें उनको प्रोवाइड करी गई हैं। अब देखते हैं, इसी में आगे चलते हैं। तो देखिए, इसमें लिमिट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स स्ट्रेंथ। अभी आपने देखा कि भाई डेमोक्रेसी किन चीजों में अच्छी है, क्या क्या कर रही है, क्या क्या प्रोवाइड कर रही है, वो सब देख लिया। अब कुछ कमियां भी तो होंगी, है ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब दूसरे पहलू की बात करते हैं, भाई कॉइन के अदर साइड में क्या है। तो व्हाट डेमोक्रेसी कैन नॉट डू, अब तक तो सब कर पा रही थी एकदम फुल अपने उसमें स्ट्रेंथ में, अब क्या नहीं कर पा रही है वो देखिए। तो ऑटोमेटिकली एंड पॉवर्टी, ऑटोमेटिकली तो भाई वो कुछ नहीं करने वाली है। अब पढ़े पढ़े सोचे कि सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बेड से उठना पड़ेगा, किताब उठानी पड़ेगी। तो ऐसी पॉवर्टी खत्म करनी है तो लोगों को काम करना पड़ेगा। इंस्टेंटली रिमूव इक्वेलिटी, यानी इंस्टेंटली तो कुछ नहीं होगा, आपने सोचा बस ऐसे हो गया, ऐसे नहीं हो पाएगा, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। गारंटी परफेक्ट गवर्नेंस, यानी क्या, परफेक्ट गवर्नेंस की गारंटी दे सकते हैं। तो भाई परफेक्ट और आइडियल चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है रियलिटी में, ये आपको पता होगा, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी जिसको हम सॉल्व करेंगे, और यही तो इंप्रूवमेंट है। और सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स ओवरनाइट, ओवरनाइट भी कुछ नहीं होने वाला है ना। उसके अलावा चेंज रिक्वायर्ड टाइम एंड एफर्ट, यानी टाइम भी लगेगा, एफर्ट भी लगेगा। और देखते हैं और क्या है। द चैलेंज स्लो प्रोसेस, सबसे बड़ा भाई चैलेंज है डेमोक्रेसी में कि प्रोसेस थोड़ी सी स्लो है, स्पीड थोड़ी सी स्लो है ना। डेमोक्रेसी इज स्लो ड्यू टू कंसल्टेशन एंड डिबेट्स, यानी आप उन चीजों को कंसल्ट करेंगे, डिबेट करेंगे। अब इससे तो यही समझ में आ रहा है कि भाई डेमोक्रेसी का साबुन थोड़ा सा स्लो है, बंटी के साबुन की तरह। बट दिस स्लोनेस इंश्योर पार्टिसिपेशन एंड फेयरनेस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए चीजें भले ही स्लो है, लेकिन एंड में जो डिसीजन आ रहा है वो एक बहुत अच्छा डिसीजन आएगा, जो सबके लिए बहुत सही होगा। अच्छा, अब स्ट्रेंथ क्या है? फिर बुराई कर ली, अब फिर से भाई तारीफ भी कर लो थोड़ी सी। तो वाई डेमोक्रेसी प्रिवेल, क्यों प्रिवेल कर रही है, हर देश में डेमोक्रेसी क्यों है, उसके पीछे क्या रीजन है वो समझो। तो रीजन ये है कि प्रोटेक्ट इक्वेलिटी, इक्वेलिटी दे रही है ना, आपको इक्वेलिटी है, सब बच्चे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इक्वेलिटी है कि नहीं है। रिस्पेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, आपकी इज्जत का भी पूरा पूरा ध्यान रखा जा रहा है, बिल्कुल रखा जा रहा है। गिव्स पीपल अ वॉइस, लोगों को एक वॉइस दी जा रही है, आप बोल सकते हैं, है ना। एंड ऑफर्स होप फॉर इंप्रूवमेंट, और इंप्रूवमेंट के बारे में बता सकते हैं, जैसे आपको अगर इस वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट लगता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, हम उस पर पूरा ध्यान देंगे। डेमोक्रेसी इज अ प्रोसेस नॉट अ डेस्टिनेशन, अब ये बहुत अच्छी बात लिखी है कि भाई डेमोक्रेसी एक प्रोसेस है, डेस्टिनेशन नहीं है। आगे बढ़ते रहिए, इंप्रूवमेंट करते रहिए, लोग तो बातें करते रहेंगे, उनसे क्या फर्क पड़ता है, हमें अपना काम करना है, तो अपना काम करते हैं आगे चल के। द स्ट्रेंथ सेल्फ करेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो इंसान अपने आप करेक्शन कर लेता है उसको फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डेमोक्रेसी भी अपने आप करेक्ट करती है, अपने आप मतलब लोग करवाते हैं बट हो तो रही है चीजें, उसके लिए सिस्टम है। डेमोक्रेसी अलाउज पीसफुल करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स, यानी आपकी करेक्शन है, जो भी मिस्टेक्स है उनका एक पीसफुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सिटीजन कैन वोट
आउट बैड लीडर, यानी जो बैड लीडर है उनको भाई बाय बाय बोल दिया जाएगा। प्रॉब्लम्स कैन बी एड्रेस थ्रू लेजिटिमेट चैनल्स एंड रिफॉर्म्स, यानी समय समय पर रिफॉर्म्स लेके आए जाएंगे और सारी चीजों को अच्छे से बैलेंस किया जाएगा। तो ऑलमोस्ट आपका चैप्टर अब खत्म ही हो चुका है। एक लास्ट चीज और देखते हैं, फिर उसके बाद आपसे कुछ बातें करेंगे। तो देखिए लास्ट है कंक्लूजन, व्हाई डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सिस्टम। डेमोक्रेसी बेस्ट है, क्यों है, हमें ये समझना पड़ेगा, है ना। तो देखिए बच्चों, डेमोक्रेसी बेस्ट है, कैसे है, डिस्पाइट इट्स फ्लॉज, यानी फ्लॉ तो उसके अंदर है, बट उसके साथ भी क्या हो रहा है, देखिए डेमोक्रेसी में बी स्लो एंड इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट है, स्लो भी है, बट डिक्टेटरशिप से बेटर है। हमने देखा था कैसे बेटर है। इट इज मोर ह्यूमन इन अप्रोच। अब देखिए ह्यूमन कैसा होता है, क्या ह्यूमन परफेक्ट है, क्या आप परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं। क्या मैं परफेक्ट हूं, नहीं, लेकिन हम आगे एक प्रोसेस का पार्ट है और जितनी प्रोसेस करेंगे उतने अच्छे हम बन जाएंगे। तो ये बता रहा है ये भी एक अंडरगोइंग प्रोसेस के थ्रू है ना, तो काफी अच्छी चीज है। इट रिस्पेक्ट पीपल्स राइट एंड डिग्निटी, लोगों के अधिकारों की इज्जत करती है, डिग्निटी की इज्जत करती है। अब कोई इंसान आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। इट प्रोवाइड होप फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, यानी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हम करते रहेंगे। जो हमारा ग्राफ है वो डे बाई डे बढ़ता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा। अच्छा, उसके अलावा की टेक अवेज क्या है इस चैप्टर से। तो देखिए हमने पढ़ा भी था, डेमोक्रेसी ने क्या प्रोवाइड किया, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करी। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट आंसर टू पीपल। गवर्नमेंट आंसर करेगी, किसको आंसर करेगी, पीपल्स को, लोगों को। रेगुलर इलेक्शन इंश्योर चेंज, लगातार इलेक्शन होंगे तो भाई चेंज आता रहेगा, चेंज आता रहेगा, चीजें बदलती रहेंगी, और चेंज तो सबसे बढ़िया चीज है। अच्छा, इंक्लूसिविटी का मतलब क्या है, कि क्या क्या उसमें इंक्लूड है। तो देखिए प्रोटेक्ट माइनॉरिटी, माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करोगे तो इंक्लूसिव होगी चीजें, चीजें बढ़ेंगी, ग्रो करेंगी, है ना। एकोमोडेट डाइवर्सिटी पीसफुली, यानी अगर आप डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करेंगे, सबको जोड़ के रखेंगे, तो ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी, यही वो बता रहा है। अच्छा, होप क्या है हमारी, तो अलाउ सेल्फ करेक्शन। सेल्फ करेक्शन है तो भाई सब कुछ होता रहेगा, अपने आप करेक्ट कीजिए, अपनी गलतियों को खुद समझिए, उसमें करेक्शन लाइए। पीपल हैव अ वॉइस, यानी लोगों के पास भाई बोलने का पूरा पूरा अधिकार है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, हमने पूरा समझा। अब देखिए आगे आपको अपनी जर्नी को कैसे कंटिन्यू करना है। मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में ही बताया था कि ये जितनी भी वीडियो अपलोड हो रही हैं, पहले तो उसमें नहीं थे, बट हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जिसमें क्या है कि क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस के लिए। आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, लिख के देखिए आपको कितने आ रहे हैं, और विद सॉल्यूशन होंगे। और जो ये पीपीटी जिससे मैंने पढ़ाया है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। और आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, कोई भी आपकी डाउट है, आपकी क्वेरी है, आप कमेंट करिए, है ना, उसका बिल्कुल रिप्लाई दिया जाएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप वो बताइए, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। और बस अपनी पढ़ाई को एकदम टॉप नॉच करके चलते रहिए, अच्छे अच्छे मार्क्स गेन करिए। तो स्टूडेंट्स मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। एकदम आपको अच्छा स्कोर करना है, थैंक यू।